सब आपको प्रार्थना करते हैं, आने के लिए आप लोग आते हैं, इसके लिए मैं आपके आभारी हैं। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि जिस तरीके से आप हमारी रामलीला कवर कर रहे हैं उसी तरीके से आप हमारी रामलीला को कवर करें। आपका हम इसके लिए आभारी हैं। और किसी को भी रामलीला के बारे में हमसे कोई बात पूछनी है तो जरूर पूछिए, हम आपको जवाब देंगे उसका। हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, अभी जानकारी देंगे। सुभाष गोयल जी हमारे महामंत्री हैं लव कुश रामलीला कमेटी के। मैं अर्जुन कुमार, अध्यक्ष लव कुश रामलीला कमेटी। नमस्कार, जय श्री राम। हमारे जितने भी पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, मैं सभी आए हुए बंधुओं का लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान की ओर से स्वागत करता हूं। बंधुओं, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज दिल्ली राम में हुई थी। दिल्ली के अंदर लगभग 800 छोटी बड़ी रामलीलाएं इस वक्त दिल्ली के अंदर हो रही हैं। और इस बार दिल्ली सरकार ने भी दिल्ली की रामलीलाओं के लिए सिंगल विंडो सिस्टम किया, दिल्ली पुलिस का लाइसेंस भी समाप्त किया। हम दिल्ली सरकार की भी जो उन्होंने इस बार इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हम मीटर लेते थे, उस मीटर की सिक्योरिटी भी 25% कर दी है, 75% घटा दी गई है। इसके साथ साथ जितने डीडीए के दिल्ली के अंदर ग्राउंड थे, डीडीए के ग्राउंड्स के अंदर भी जो मेला 25% के अंदर लगता था, वो स्थान बढ़ाकर 40% कर दिया है। डीडीए की जो सिक्योरिटी 20 रुपए मीटर की थी, वो घटाकर 15 रुपए मीटर कर दी है। हम दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम्स करके और डिस्ट्रिक्ट वाइज डीएम को अधिकार दे दिया और एक सिंगल एप्लीकेशन से दिल्ली की 800 रामलीलाओं को, दुर्गा पूजा कमेटियों को परमिशन मिल गई, बिजली के मीटर मिल गए और दिल्ली के अंदर कल से रामलीलाएं बहुत ही शांतिमय तरीके से दिल्ली के अंदर प्रारंभ हो गई। हम दिल्ली पुलिस के आयुक्त से भी हमारा श्री रामलीला महासंघ का शिष्टमंडल मिला और उन्होंने भी कहा कि दिल्ली में इस बार थ्रेट है, लेकिन उसके बावजूद भी हम दिल्ली पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है। हम रामलीलाओं के अंदर पूरी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और रामलीलाएं बहुत ही शांतिमय तरीके से होंगी। दिल्ली में किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना नहीं होगी। तो हमें इस बात का तो बहुत सुकून है कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की ओर से हमें पूरी सुविधाएं इस बार रामलीला कमेटियों को मिल रही है। मेरे भाई ने भी एक आगे बैठे हुए जिक्र किया कि मंदोदरी का रोल का क्या होगा। लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान का फैसला है कि मंदोदरी का रोल पूनम पांडे करें, लेकिन आज पूरे देश का साधु समाज संत आज इस बात के ऊपर लग गया है कि एक महिला, जिसके लिए लव कुश रामलीला कमेटी ने प्रयास किया कि सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाएं आगे आनी चाहिए। हर किसी ना किसी महिला का कोई ना कोई अतीत होता है। आज उस अतीत से हटकर अगर वो महिला एक पॉजिटिव रोल करती है तो उसमें क्या बुराई है। आज पॉजिटिव रोल अगर वो आकर यहाँ पर करेगी तो हम तो उसके अंदर चाहते थे कि समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। समाज के अंदर अच्छा मैसेज तभी जाता जब वो रोल करती, और रोल करेंगी तो मैसेज तभी जाएगा। उनको देखकर ऐसे सैकड़ों लड़कियां जो उनके रास्ते को पर चलना चाहती हैं, वो रुकेगी, वो कहेंगे कि आज बदल गई, पूनम पांडे बदल गई है। और जब उनको ये लगेगा कि ये बदल गई है, तो उनके जो अतीत के लोग उनको देखने वाले हैं, वो लाखों लोग भी जो है चेंज होंगे और उनके मन के अंदर भी एक पॉजिटिव भावना आएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के तमाम साधु संत
आज तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर इस बात के लिए चर्चा के अंदर लग गए कि लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर पूनम पांडे किरदार क्यों कर रहे हैं। क्या पूनम पांडे किरदार करने से कलाकारी तो है, मात्र एक कलाकार के किरदार करने से अगर जन भावना को ठेस पहुंचती है, मात्र एक कलाकार, क्योंकि 500 कलाकार काम कर रहे हैं, एक कलाकार के काम करने से अगर ऐसा मैसेज जाता है जिससे कि समाज के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे, ऐसा लगे कि सनातन धर्म के अंदर संत बट गए हैं, सनातन धर्म में संस्थाएं बट गई हैं, सनातन धर्म के अंदर आस्था कम हो गई है, तो लव कुश रामलीला कमेटी इस काम के लिए नहीं है कि हम किसी की आस्था को तोड़ें, हम इस काम के लिए नहीं है कि हम किसी के दिल को चोट पहुंचाएं। प्रभु राम का संदेश बहुत सीधा और साफ है कि प्रभु राम जब इस धरती के ऊपर अवतार के रूप के अंदर आते हैं तो धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, समाज की रक्षा के लिए आते हैं। समाज की जब रक्षा के लिए प्रभु आते हैं तो प्रभु का जो संदेश है रामायण के जरिए, तो हमारे मन के अंदर भी हमारी अभी बैठक हुई, जिस बैठक के अंदर हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सत्यभूषण जी, हमारे महामंत्री भाई सुभाष गोयल जी, मैं स्वयं और इसके अलावा हमारे चेयरमैन, हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसकी बैठकर आज बैठक हुई और उस बैठक के अंदर निर्णय हुआ कि प्रभु राम के इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर जन जन के अंदर भी लोग बढ़ जाएं और ये कहें कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो लोगों की भावनाओं को देखते हुए लव कुश रामलीला कमेटी ने एक पत्र पूनम पांडे जी को लिखा है और उस पत्र के अंदर ये कहा है कि हम आपकी भावनाओं का आदर करते हैं और आपकी भावनाओं के आदर के साथ साथ हम चाहते थे कि समाज के अंदर एक रूपता हो, भाईचारा हो, लेकिन अगर समाज में कहीं बिखराव आता है, समाज के अंदर अगर कहीं गलत मैसेज आता है, तो हमने ये निर्णय लिया है कि पूनम पांडे इस बार मंदोदरी का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी में नहीं करेंगी। उनके स्थान पर ये जगह दूसरे व्यक्ति को दी जाएगी। तो ये निर्णय लव कुश रामलीला कमेटी की, मेरे सब साथी यहाँ पर बैठे हैं, हम सब लोगों ने बैठकर इसका निर्णय लिया है, क्योंकि हम समाज के अंदर संदेश देना चाहते हैं प्रभु राम का, हम संदेश देना चाहते हैं धर्म का, हम संदेश देना चाहते हैं समाज को जोड़ने का। हम कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते जिससे कि समाज के अंदर कोई गलत मैसेज जाए। तो ये लव कुश रामलीला कमेटी ने आज निर्णय किया है। हालांकि उनकी बहुत इच्छा थी, उन्होंने अभी व्रत भी रखे, उन्होंने कन्याओं को प्रतिदिन जिमा भी रही है। हमारी भी लव कुश रामलीला कमेटी की इच्छा थी कि हम एक ऐसी महिला को रोल दें जो रावण को इस बात के लिए रोकती है कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज के अंदर मैसेज गलत जाएगा। वो गलत काम करने से लिए रावण को रोकती हैं। एक पॉजिटिव रोल करने के लिए हमने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी का फैसला हुआ है वो ये फैसला है कि मंदोदरी को इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर उनके स्थान पर दूसरे किसी को किरदार के लिए बात की जाएगी और अगला जो भी नाम होगा उसको आपको सूचित कर देंगे। ये निर्णय है कि इस बार पूनम पांडे लव कुश रामलीला कमेटी में मंदोदरी का किरदार नहीं करें।